प्रिय छात्रों, 2.2 का तीसरा सवाल है। देखिए, दो समांतर रेखाएं हैं जिनका नाम है यल और यम। ये समांतर रेखा है यल और यम। इसको दो तिर्यक रेखा काट रही हैं। एक रेखा है पी और दूसरी रेखा है क्यू। यहाँ इस कोण का मान है 80 अंश। ये कोण मालूम नहीं है। ये कोण का नाम दिया है ए। ये कोण मालूम नहीं है। इस कोण को कहा है सी। इस कोण का नाम बी। अभी सवाल पे आ जाइए। देखो, पहले सवाल में क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। रेखा पी समांतर रेखा क्यू, ये दिया है। दूसरा दिया है रेखा यल तथा रेखा यल समांतर रेखा यम, ये दिया है। देखो, P और Q समांतर है। यहां से देखिए, P और Q समांतर है तथा यल और यम समांतर है। अब प्रश्न पूछ रहा है कोण A, कोण B तथा कोण C का मान ज्ञात करो। इनका मान ज्ञात करना है। ए किसका किसका, आप यहां से देखें, ए का मान, बी का मान और सी का मान ज्ञात करना है। तो चलो, अभी हम देखो, यहां से ये ए का मान किस तरह से ज्ञात हो जाएगा। ये 80 है, तो ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों रेखीय युगल कोण है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, या समझ लो, ये समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा है। ये समांतर, ये दो समांतर रेखा इसको तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये 80 और ये संगत कोण हो जाएंगे। इसलिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? चलो लिखेंगे हल। रेखा P समांतर रेखा Q तथा L तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण A बराबर 80 अंश। क्यों? यहां लिख देंगे संगत कोण। अब चलो, संगत कोण, अभी चलिए इस कोण को देखिए। अब एक हमको मानोगे, ये कोण, इसका नाम नहीं मालूम है, तो हम रख लेते हैं इसका नाम D, इसका नाम, चलो, E। यहां देखो, इसका नाम D रख लिया, इसका नाम E। अब देखिए, कोण 80 प्लस कोण D बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि रेखीय युगल
कोण, देख रहे हो, ये जो 80 है और ये D है, ये मिलके 180 अंश होंगे, क्योंकि ये कोण और ये कोण रेखीय युगल कोण है और इसका मान 80 है। तो कोण D, अभी कोण D बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 बराबर 100 अंश, यानी ये कोण D क्या हो गया, 100 अंश। और कोण D और कोण E क्या है आपस में, कोण D और E क्या है, यहाँ देखिए, कोण D ये 100 अंश हो गया, कोण D और कोण E आपस में क्या है, ये दोनों हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण E बराबर हो जाएगा कोण D। तो अभी हम लिखेंगे कोण E बराबर कोण D, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण है तो कोण E बराबर हो जाएगा 100 अंश, क्योंकि D यहाँ हम ऊपर निकाल चुके हैं 100 अंश है, तो D बराबर E बराबर 100 अंश हो गया। अब हम दूसरा देखो, ये कोण E और C ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में संगत कोण है। ये समांतर रेखा को ये P तिर्यक रेखा काटती है, इसलिए ये संगत कोण की जोड़ी आपस में सर्वांश। तो ये 100, तो ये भी क्या हो जाएगा 100 अंश। इसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि लिखेंगे कैसे, रेखा L समांतर रेखा M तथा P तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण E बराबर हो जाएगा कोण C, और E का मान जानते हो, E का मान कितना है, अभी यहाँ हमने निकाला 100, तो इसलिए कोण C बराबर क्या हो जाएगा 100 अंश। कोण E और C बराबर है, इसलिए C का मान 100 अंश के यहाँ क्योंकि यहाँ E का मान क्या है 100 अंश। अब आपको A का मान यहाँ पहले आ गया था, यहाँ किसका मान आ गया C का। अब आपको निकालना है B का मान, यहाँ चित्र में देखो B, इसका मान 100 आ गया, इसका मान निकालना है। आप इससे निकाल सकते हैं कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, उसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा संगत कोण, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे 100 अंश। ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। अब उसको हम लिखेंगे कैसे, रेखा P समांतर रेखा Q तथा M तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण C बराबर कोण B क्यों, क्योंकि संगत कोणों की जोड़ी, ये संगत कोणों की जोड़ी है कोण C और कोण B, इसलिए ये दोनों बराबर होंगी। और कोण C का मान कितना है, इसलिए कोण C का मान रख देंगे, C का मान कितना है 100 बराबर कोण B, इसलिए कोण B बराबर 100 अंश। तो आपको उत्तर आ गया सभी। A का मान कितना, A का मान यहाँ है 80 अंश, B का मान 100 अंश तथा कोण लगा लीजिए, कोण A कोण B कोण C बराबर ये भी 100 अंश।
तो इस तरह से आप लोग चौथा सवाल और पांचवा सवाल इसी तरह से करेंगे। धन्यवाद। अगर नहीं समझ में आता है तो यह वीडियो बार बार देखो और फिर मेरे से पूछो, फिर मैं पर्सनली और वीडियो बनाऊंगा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।